बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 8वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे और चैप्टर जो 3 है वो पढ़ने वाले हैं। किसी ने मुझे बिलखुसूस कहा है कि मैं चैप्टर 3 पर जो है ना पहले वीडियो बना दूं, तो इसलिए मैं पीछे वाले इसबाग छोड़ के इधर से वीडियो बना रहा हूँ और पीछे से भी इंशाल्लाह जल्द ही मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा ताकि तालिब इल्मों को सबक याद करने में आसानी हो। अगर आप अंग्रेज़ी की किताबें शौक़ से पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री की बुक्स आप अंग्रेज़ी में पढ़ें, 6ठी 7वीं 8वीं की, इस तरह जो है ना वो डबल फ़ायदा होता है। एक बंदा अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखता है और रीडिंग आ जाती है, ट्रांसलेशन जो है, और साथ साथ जो तारीख़ है उससे भी जो है ना वो क्या कहते हैं आगाही होती है। अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो ठीक है, तारीख़ तो आपको समझ आएगी, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो फिर उसमें आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे। ये एक मेरा तरीक़ेकार है, ऐसे मैं सोचता हूँ और मैं लोगों को मशवरा देता हूँ। मैंने ख़ुद भी ऐसे ही किया है, चीज़ों को मैंने पढ़ा है। तो आप उर्दू में भी पढ़ लें, उर्दू में भी किताब लें, लेकिन अंग्रेज़ी में भी पढ़ें, आपका डबल फ़ायदा होगा। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे चल के जो लोग इस तरह पढ़ते हैं अंग्रेज़ी किताबें, फिर उनके लिए आसानी होती है आगे पेपर शेपर देने में। हमारे जो आगे जो पेपर होते हैं या मुकाबले के इम्तिहानात होते हैं वो अक्सर जो है ना वो अंग्रेज़ी में, तो आपकी परेशानी फिर नहीं होगी। वर्ल्ड वार्स 1 और 2 जंग, इसको वर्ल्ड वार कहते हैं, जंग अज़ीम अव्वल और दोम। वर्ल्ड वार 1 1914 CE टू 1918, ये 1914 से लेके 1918 तक जो है ना जंग अज़ीम अव्वल, इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं डेट दी हुई है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 इज़ कंसीडर्ड, पहली जंग अज़ीम इज़ कंसीडर्ड, इसको समझा जाता है एज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वार्स, सबसे बड़ी जंगों में से एक इन हिस्ट्री में, तारीख़ में, यानी तारीख़ में सबसे बड़ी जंगों में से एक जंग के तौर पे इसको समझा जाता है, एज़ वन, एक जंग के तौर पे। इट स्टार्टेड इन यूरोप इन जुलाई 1914 सी, ये शुरू हुई यूरोप में जुलाई 1914 को। इट वाज टू कंटिन्यू अंटिल नवंबर 1918 सी, इसको जारी रहना था या ये जारी रही नवंबर 1918 तक, यानी यूँ क्या लें 4 साल तकरीबन। ड्यूरिंग दिस वार, इस जंग के दौरान, मोर देन 8 मिलियन सोल्जर्स, 8 मिलियन फ़ौजियों से ज़्यादा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 80 लाख फ़ौजी जो है ना वर किल्ड, वो मार दिए गए, एज़ वेल एज़ मिलियंस ऑफ सिविलियंस, और कई मिलियन सिविलियंस जो आम शहरी हैं वो भी, एज़ वेल एज़ का माना और बशमूल। द वार स्टार्टेड फ्राम अ लोकल वार, ये जो जंग है ये शुरू हुई फ्राम अ लोकल वार, एक मुकामी जंग से, बट लेटर ऑन स्प्रेड टू इन्वॉल्व 32 नेशंस, लेकिन बाद में स्प्रेड, ये फैल गई, टू इन्वॉल्व कि इसने शामिल कर लिया 32 नेशंस, 32 कौमों को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, यानी 32 मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ जगहों पर रहने वाले मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हो गए। इंक्लूडिंग दोज, बशमूल दोज उनके, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के नेशंस हैं, द मिडल ईस्ट, मशरक़ वस्ता, एंड मोस्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप का जो अक्सर हिस्सा इनके। फॉलोइंग वर द मेन कंटेंडर्स, फॉलोइंग मुंदरजा झैल वर थे द मेन, बुनियादी कंटेंडर्स, मुकाबला करने वाले, यानी जो बुनियादी तौर पे जो है ना जो मुकाबला कर रहे थे वो ये थे। द सेंट्रल पावर में जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया एंड टर्की, ये मेन थे, और द एलाइज़, अब एलाइज़ में जो है जो इत्तेहादी जिनको कहा जाता है वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया, इटाली, जापान, एंड फ्राम 1917 CE द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 1917 के बाद जो है ना वो USA भी शामिल हो गया इसमें। मतलब ये है कि ये 4 साल रही, तो तकरीबन आखिरी 1 साल जो है ना उसमें जो है ये US भी आ गया था, USA अमेरिका, और इसी की वजह से ये जो लोग हैं इनका पलड़ा भारी हो गया, जैसे कि आगे लिखा हुआ बात नीचे आ रही है।
The causes of the First World War. Some important causes of the First World War are given below. कुछ अहम असबाब of the First World War, पहली जंग अज़ीम के, are given below, उनको नीचे दिया जा रहा है, यानी जिसकी वजह से जंगें हुई, कुछ मेन असबाब हैं। वो क्या था? नंबर 1 मिलिट्री अलायंसेज, नंबर 2 कंपटीशन फॉर कॉलोनीज, नंबर 3 इकोनॉमिक कॉज, नंबर 4 मिलिट्री प्रिपरेशन, नंबर 5 नेशनलिज्म, नंबर 6 इमीडिएट काज। ये हैं, नीचे हम इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। मिलिट्री अलायंसेज, एन इम्पोर्टेंट काज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अज़ीम का सबसे अहम सबब वो था द सिस्टम ऑफ मिलिट्री अलायंसेज, फ़ौजी जो इत्तेहाद हैं उनका जो निज़ाम, अमंग द यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप के ममालिक के दरमियान। यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स, आर्म्ड जो है ना मुसल्लह कैंपों में यूरोप वाज डिवाइडेड, यूरोप को बांट दिया गया था। एक तरफ जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। मेड द ट्रिपल अलायंस, इन्होंने ट्रिपल यानी जो है ना 3 तरफा अलायंस इत्तेहाद बनाया था। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एंड रशिया फॉर्म्ड द ट्रिपल ऑनटॉन्ट। इसको ऑनटॉन्ट कहते हैं, ये लिखा हुआ है एंटेंटी, लेकिन ऐसे नहीं, ऑनटॉन्ट इसको पढ़ना है। इसका माना भी होता है एग्रीमेंट, इत्तेफाक, इत्तेहाद, ट्रिपल ऑनटॉन्ट। ये ई को आपने ओ के साउंड के साथ और आगे वाले टी के बाद भी जो ई है उसको भी ओ के साथ, ऑनटॉन्ट। लेटर ऑन, बाद में, अ नंबर ऑफ कंट्रीज़, कई ममालिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जॉइंट, उन्होंने जॉइंट शामिल हो गया। बोथ कैंप्स, दोनों कैंपों में। बोथ कैंप्स वर हेटफुल, दोनों कैंप्स नफरत से भरे हुए थे। एंड डाउटफुल ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे पर शक करने वाले थे। बाय 1912 तक दीज कैंप्स हैड कंप्लीटेड, इन कैंपों ने मुकम्मल कर लिए थे देयर मिलिट्री प्रिपरेशन, अपनी फ़ौजी तैयारियाँ। इट वाज अ माइनर मैटर, ये एक छोटा सा मसला था। दैट स्पार्क्ड अ ग्रेट वार, जिसने भड़काया बड़ी जंग को इन 1914। वैसे इतना छोटा भी नहीं था जितना ये लिखा हुआ है। आप किसी इलाके का बड़ा बंदा मार देते हो, छोटा नहीं होता। नंबर 2 कंपटीशन फॉर कॉलोनीज, यानी पहला सबब तो ये था मिलिट्री का अलायंसेस, ये वजह थी। फिर आगे कंपटीशन फॉर कॉलोनीज, बाहर की दुनिया में लड़ाई कर रहे थे ना, जब आप घर में बाहर ज़मीनों के लिए फ़र्ज़ के 2 घर वाले 2 ख़ानदान लोग लड़ रहे हो ज़मीनों के लिए, तो फिर ये चीज़ बहुत दूर चली जाती है। एट दैट टाइम, उस वक़्त, देयर वाज अ मैड रेस, जुनूनी एक दौड़ थी, फॉर कॉलोनीज, कॉलोनियों के लिए। कॉलोनी कहते हैं नौआबादियाती निज़ाम, कि आप किसी मुल्क पे कब्ज़ा कर लें और वहाँ पे अपना निज़ाम जो है वो थोप दें, और उसके जो वहाँ के जो सारे इख्तियारात हैं, जो क्या कहते हैं, जो कुछ वहाँ पे किया जाता है, सबको अपने हाथ में ले लें, हुकूमत अपने मुताबिक चलें, ये उसको कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनीज़। यहाँ पे मैड रेस, पागलपन वाली, जुनूनी एक दौड़ थी, फॉर कॉलोनीज, कॉलोनियों के लिए, अमंग द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, यूरोप के ममालिक के दरमियान। ऑन दिस इशू, इस मसले पे, देयर वाज अ रिवाइलरी, यहाँ पे एक रकाबत थी, रिवाइलरी, इख्तलाफ, बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी, बरतानिया और जर्मनी के दरमियान। जर्मनी वाज अ न्यू कंट्री, जर्मनी एक नया मुल्क था। एंड वांटेड इट्स शेयर, उसने चाहा अपना हिस्सा इन द कॉलोनीज, कॉलोनियों में। देयर वाज डेंजर, ख़तरा था, टू द ब्रिटिश कॉलोनीज, बरतानिया के कॉलोनियों के लिए, इन अफ्रीका में, एंड मिडल ईस्ट और मशरक़ वस्ता में, बाई जर्मनी के ज़रिए, यानी जर्मनी ने ख़तरा पैदा कर दिया ना। अब बरतानिया ने अफ्रीका में बहुत से मुल्कों पे कब्ज़ा किया हुआ, मशरक़ वस्ता में भी, अब उसको लगा कि ये जनाब मुझसे छीनेंगे। दिस क्रिएटेड रिवाइलरी, इस चीज़ ने रकाबत पैदा कर दी, दुश्मनी पैदा कर दी, बिटवीन दीज 2 नेशन, इन 2 कौमों के दरमियान। इकोनॉमिक काज, माशी जो है ना वजह। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब, काज द सबब बना रिवालरी, रकाबत का, इख्तलाफ का, अमंग यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप के ममालिक में, स्पेशली फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी, बिलखसूस ये जो मुल्क हैं। फॉर ओवरसीज़ मार्केट्स, समुंदर से पार मार्केटों के लिए, टू प्रोमोट सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स,
प्रोडक्ट्स, अपनी पैदावार की सेल्स जो फ़रोख्त है उसको बढ़ाने के लिए। अब मार्केट की ज़रूरत थी, वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, एक कहता था मार्केट पे मेरा कब्ज़ा, दूसरा कहता था मेरा। दे हैड बीन क्वेरलिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, वो झगड़ते रहे थे, हैड बीन क्वेरलिंग झगड़ते रहे थे, ओवर द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को ज़राए को काबू में लाने पर, एंड रॉ मटेरियल, और जो खाम माल होता है। हर ये कहता था कि ये मेरे कब्ज़े में हो और ये मैं चीज़ें तैयार करूं और फिर मैं बेचूं। दिस इकोनॉमिक रिवालरी वर्सनड द सिचुएशन, इस माशी रकाबत ने, माशी दुश्मनी ने बदतर कर दिया, तेज़ कर दिया, शदीद कर दिया द सिचुएशन, सूरत हाल को बदतर कर दिया। मिलिट्री प्रिपरेशन, फौजी तैयारियाँ, द इकोनॉमिक रिवालिटी ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, यूरोप के ममालिक की ये जो माशी रिवालिटी इख्तलाफ है, लेड ये ले गया टू एन आर्म रेस, असले की दौड़ की तरफ। दे बिगेन टू स्पेंड, वो शुरू हुए खर्च करने लगे, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, ऑन देयर मिलिट्री प्रिपरेशंस, फौजी तैयारियों पर, फॉर अ पॉसिबल वार, एक मुमकिन जंग के लिए। दिस सिचुएशन क्रिएटेड अ सीरियस थ्रेट, इस सूरत हाल ने पैदा कर दिया संजीदा ख़तरा टू वर्ल्ड पीस, दुनिया के अमन के लिए। नंबर 5, नेशनलिज्म, लविंग वंस कंट्री, अपने एक आदमी के अपने मुल्क से मोहब्बत करना, इज कॉल्ड नेशनलिज्म, इसको नेशनलिज्म कहा जाता है, कौमियत परस्ती, नेशनलिज्म, लविंग वन कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, इस कौमियत परस्ती की बुनियाद पर, द यूरोपियन कंट्री, यूरोप के ममालिक, वर हेटफुल, वो नफरत करते थे, टू वन एन अदर, एक दूसरे से। द प्रेस आल्सो प्लेड अ लीडिंग रोल, ये प्रेस है उसने आल्सो भी प्लेड अदा किया, लीडिंग रोल, एक नुमाया करदार, इन प्रोमोटिंग नेशनलिज्म, कौमियत परस्ती को प्रोमोट करने में, बढ़ाने में। नंबर 6, इमीडिएट काज, जो अचानक जो वजह बन गई, फौरी सबब। अब ये चीज़ें पीछे चल रही थी, अचानक एक चीज़ आई और उसकी वजह से जो है ना फ़ौरन रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि उसके लिए माहौल पहले ही तैयार था। दी असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो बड़ा नवाब था वहाँ का वहाँ का जो क्या कहते हैं, यूँ कह लें बड़ा शहज़ादा था या बादशाह, उसका जो कत्ल है, ये वैसे मैंने इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी आर्च ड्यूक के हवाले से, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। एयर टू द थ्रोन, शहज़ादा था, टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी के तख्त का वारस, इन 1914 में प्रूव्ड, उसका जो कत्ल है, असैसिनेशन, प्रूव टू बी, तो ये चीज़ साबित हुई, दी इमीडिएट काज, फौरी सबब ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अजीम का। द प्रिंस, ये शहज़ादा, अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, अपनी बेगम के साथ, वाज ऑन अ विजिट टू बोस्निया, बोस्निया के ये क्या कहते हैं विजिट पे था, दौरे पे था, इन मई 1914 को। द प्रोविंस ऑफ बोस्निया वाज अनेक्स्ड, बोस्निया का जो सूबा है इसको क्या कहते हैं मिलाया गया था, बाय द ऑस्ट्रियन किंगडम, ऑस्ट्रिया की किंगडम, जो क्या कहते हैं वहाँ का बादशाह किंगडम, शहनशाहियत बादशाह के ज़रिए, विच वाज डिसलाइक्ड, जिसको ना पसंद किया गया, बाय सर्बिया, सर्बिया के ज़रिए। बोथ वर शॉट डेड, दोनों को गोली मार दी गई, बाय सर्बियन स्टूडेंट, सर्बिया के एक तालिब इल्म के ज़रिए, यानी वहाँ सर्बिया का एक सूबा इन्होंने लिया था, तो इसलिए वहाँ के एक स्टूडेंट ने क्या किया, इन दोनों गोली मार दी। अब यहाँ से काम स्टार्ट हो गया। मेन इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने ऐलान कर दिया जंग का, डिक्लेयर्ड वार, जंग का ऐलान किया अगेंस्ट सर्बिया, सर्बिया के ख़िलाफ़, इन जुलाई 1914 को। एंड द वार बिगेन, और जंग शुरू हो गई। रशिया सपोर्टेड सर्बिया, रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया। सो जर्मनी डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट रशिया, जर्मनी ने जंग का ऐलान किया रशिया के ख़िलाफ़ ऑन अगस्त 1 1914 सी को, ऑन अगस्त 3 1914, 3 अगस्त 1914 को। अब ये देखें जून जुलाई, अब अगस्त अगला महीने 1914 को जर्मनी डिक्लेयर वार अगेंस्ट फ्रांस एंड बेल्जियम, जर्मनी ने जंग का ऐलान कर दिया फ्रांस और बेल्जियम के ख़िलाफ़। इटली डिड नॉट ज्वाइन द वार, इटली ने ज्वाइन नहीं किया
जंग में शामिल नहीं हुआ। एट द बिगिनिंग, शुरू में, जर्मनी स्टार्टेड द वार बाय इन्वेडिंग बेल्जियम ऑन अगस्त 4 1914। जर्मनी ने जंग शुरू कर दी बेल्जियम पर हमला करने के लिए। इन्वेड का माना होता हमला करना। बाय इन्वेडिंग बेल्जियम ऑन अगस्त 4 1914 सी। एज ए रिएक्शन, रद्दअमल के तौर पे, ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी। बरतानिया ने जंग का ऐलान कर दिया ऑन जर्मनी, जर्मनी पे। तो इस तरह जो है ना ये मुख्तलिफ जो अक़वाम है वो शामिल होती गई। दो मुल्क थे मेन, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, और उसके साथ साथ दाएँ बाएँ से और लोग शामिल हो गए। जर्मनी प्लान वाद फर्स्ट, जर्मनी का मनसूबा था सबसे पहले टू डिस्ट्रॉय फ्रांस, फ्रांस को तबाह करना, एंड देन रशिया, और फिर रूस को, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद ब्रिटेन वाज टू बी कैप्चर्ड, जो बरतानिया वो उसको पकड़े जाना था, उस पर कब्ज़ा होना था। बट द जर्मन एडवांस, लेकिन जर्मन का आगे बढ़ना वाज स्टॉप्ड, इसको रोक दिया गया बाय द एलीज, इत्यादियों के ज़रिए, इन द बैटल ऑफ मारने। ये मारने लिखा हुआ है मेरा ख्याल है, या ऐसे ही है, मैंने चेक नहीं किया इसकी प्रोनाउंसिएशन। मारने की जंग में ये जगह है, चेक कर लें आप, इन द बैटल ऑफ मारने, इन सितंबर 1914 1914 को। दिस बैटल एंडेड द चांसेस ऑफ जर्मनी, इस जंग ने ख़त्म कर दिए इम्कानात ऑफ जर्मनी, जर्मनी के हैविंग अ विक्ट्री, के वो फतहयाब हो, वो जीते। टर्की एंटर्ड द वार, जो तुर्की है वो जंग में शामिल हो गया इन नवंबर 1914 को। इन अफ्रीका में द जर्मन कॉलोनीज, जर्मन की जो कॉलोनियाँ थी, वर ऑक्यूपाइड, उन पर कब्ज़ा कर लिया गया बाई ब्रिटेन, बरतानिया के ज़रिए, यानी जर्मनी के इलाके जो बरतानिया ने छीन लिए। इन 1916 1916 को जर्मनी वाज बैडली डिफीटेड, जर्मनी को शिकस्त दे दी गई बुरी तरह, बैडली डिफीटेड बुरी तरह, एट द बैटल ऑफ वर्डन, बैटल ऑफ वर्डन में। इन 1917 1917 को द सेंट्रल पावर्स ऑक्यूपाइड पोलैंड, रोमानिया एंड सर्बिया, जो सेंट्रल पावर्स हैं इन्होंने कब्ज़ा कर लिया पोलैंड, रोमानिया और सर्बिया पे। डू यू नो, ये नीचे लिखा हुआ है, ये भी, इसमें भी अहम बातें होती हैं, इशारा दे देते हैं, आप इसको देख लें। गर्ल गाइड्स एंड बॉय स्काउट्स मेड बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट फॉर द वाउंड्स ऑफ सोल्जर्स like bandages and slings. They also worked for growing vegetables and delivering milk. गर्ल गाइड्स एंड बॉय स्काउट्स, इन्होंने बुनियादी मेडिकल इक्विपमेंट, जो तिब्बी आलात हैं वो बनाए, फॉर द वाउंड्स ऑफ द सोल्जर, लाइक बैंडेज एंड स्लिंग, दी पट्टियाँ शट्टियाँ होती हैं, और फिर सब्जियाँ और दूध जो है ना वो मुहैया करने का इन्होंने बंदोबस्त किया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, जंग के हवाले से हम पढ़ रहे थे। ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, मशरकी महाज पर, जर्मनी डिफीटेड द रशियन ट्रूप्स, जर्मनी ने शिकस्त दे दी रशिया के फौजियों को, एंड कैप्चर्ड सम टेरिटरीज, और कुछ इलाके जो हैं वो कब्ज़े में कर लिए। बट लेकिन ड्यू टू द रशियन रेवोल्यूशन, रशिया के इनकलाब की वजह से, इन 1917 1917 को द रशियन गवर्नमेंट मेड अ ट्रूस, रशिया की हुकूमत ने एक माहदा किया, सुलहनामा, आर्जी सुलहनामा कहते हैं, विद जर्मनी, जर्मनी के साथ, ट्रूस कहते हैं, आर्जी सुलहनामा कर लेना। इन 1917 1917 को जापान डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द सेंट्रल पावर, जापान ने ऐलान कर दिया जंग का सेंट्रल पावर्स के ख़िलाफ़, एंड ऑक्यूपाइड जर्मन कॉलोनीज, और जर्मन की जो कॉलोनियाँ हैं उनको उन पर कब्ज़ा कर लिया। इटली जॉइंड द एलाइज, और जो इटली है वो इत्यादियों में शामिल हो गया इन 1917 1917 को। सी एंड डिक्लेयर वार ऑन ऑस्ट्रियन, जर्मनी, और जर्मनी क्या कहते हैं, और ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या कर दिया, जंग का ऐलान कर दिया। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अमेरिका एंटर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अमेरिका दाखिल हो गया, व्हेन यूएस मर्चेंट शिप्स, जब अमेरिका के तजारती जहाज़ वर संक, डुबो दिए गए बाई जर्मन सब मैरिन्स, जर्मन की आबदोज़ों के ज़रिए। अब क्या हुआ, अमेरिका डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी इन अप्रैल 1917, अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया जर्मनी पे अप्रैल 1917 को, एंड जॉइंड द एलाइज, और इत्यादियों में शामिल हो गए। ड्यू टू दी अमेरिकन पार्टिसिपेशन, अमेरिका की शमूलियत की वजह से, द एलाइज बिकेम पावरफुल, जो इत्यादि हैं वो ताकतवर हो गए। द लास्ट अटैम्प्ट ऑफ जर्मनी की आखिरी कोशिश टू कैप्चर पेरिस को
कैप्चर करने की, कब्ज़ा करने की पेरिस पे फेल्ड, वो नाकाम होगी। इन 1918 को द एलाइज वर विक्टोरियस, जो इत्यादी हैं वो जीत गए थे। द एलाइज साइंड सेपरेट ट्रीटीज़ विद जर्मनी, इत्यादियों ने साइन किए मुख्तलिफ वादे विद जर्मनी, जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, टर्की एंड बुल्गारिया, इन सब के साथ। कंसिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का नतीजा क्या हुआ, पहले जंग अज़ीम के नतायज, कंसिक्वेंसेस नतायज। द एलाइज जो इत्यादी थे फॉर्म्ड द लीग ऑफ नेशंस, उन्होंने लीग ऑफ नेशन, अक़वामे क्या कहते हैं, लीग ऑफ नेशन या आप कह लें नेशन बनाई टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, दुनिया के अमन को बरकरार रखने के लिए इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी इंसाफ की अदालत वाज सेटअप, कायम की गई, टू सेटल डिस्प्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के झगड़ों को चुकाने के लिए, निपटाने के लिए, हल करने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड नेशन, दुनिया के अक़वाम के झगड़ों को पीसफुली पुरअमन तरीके से। ऑस्ट्रिया हंगरी रशियन एंड द ऑटोमन एम्पायर्स वर डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर दिस वार, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस और ऑटोमन की जो सल्तनतें थी, एम्पायर्स वर डिसइंटीग्रेटेड, उनको मुंतशिर कर दिया गया इस जंग के बाद। रशिया बिकेम द USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रशिया बन गया USSR आफ्टर द वार, जंग के बाद। यूरोप saw the emergence of 3 independent states of Austria, Czechoslovakia and Hungary। यूरोप ने देखें इमरजेंस, उभरना ऑफ 3 इंडिपेंडेंट आज़ाद स्टेट्स, रियासतों का। रियासतें कौन सी, ऑस्ट्रिया की रियासत, स्लोवाकिया की एंड हंगरी की। द ट्रीटी विद जर्मनी वाज नॉन एज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वादा जर्मनी के साथ जो किया गया, द ट्रीटी विद जर्मनी वाज नॉन, वो जाना जाता था एज द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वर्सेल्स के तौर पे। विच वाज साइंड, जो कि साइन किया, जिस पर दस्तखत हुए इन पेरिस में इन नवंबर 1918 को। अंडर दिस ट्रीटी, इस मायदे में जर्मनी वाज हेल्ड सोल रिस्पॉन्सिबल, जर्मनी अकेले को जिम्मेदार बनाया गया फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले जंग अज़ीम का। जर्मनी साइज वाज रिड्यूस, जर्मनी का हुजम साइज़ वाज रिड्यूस, उसको कम कर दिया गया बाई 1/8 हिस्से तक। और जर्मन कॉलोनीज वर टेकन अवे, जर्मनी के तमाम कॉलोनियाँ वर टेकन अवे, उनसे छीन ली गई। इट्स आर्मी वाज कट डाउन, उसकी आर्मी को कम किया गया। एंड इट्स नेवी वाज अबॉलिश्ड, और उसकी जो नेवी है बहरिया उसको ख़त्म कर दिया गया। रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर इन वर्ल्ड वार 1, ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत जो उस्मानिया, उसका किरदार जंग अज़ीम अव्वल में। दी ऑटोमन एम्पायर वाज अ मुस्लिम स्टेट, सल्तनत उस्मानिया एक मुसलमानों की रियासत थी। दैट एग्जिस्टेड इन वेरियस फॉर्म्स, जो कि वजूद रही मुख्तलिफ शक्लों में बिटवीन 1299 CE एंड 1923 और 1923 के दरमियान मुख्तलिफ शक्लों में। आप सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री पढ़ लें, आपको बात समझ आ जाएगी। थोड़ा सा इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री आप देख लें। दी ऑटोमन एम्पायर वाज सेंटर्ड इन टर्की, सल्तनत उस्मानिया वाज सेंटर्ड, वो उनका मरकज़ था तुर्की में। एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप, सेंटर मरकूज़ थी वो, सेंटर मरकूज़ थी वो मौजूद थी टर्की में। साउथ ईस्टर्न यूरोप, जनूब मशरकी यूरोप एंड फॉर सेंचुरीज इट्स कैपिटल, और सदियों तक इसका जो दारुल खिलाफा वाज वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, प्रेजेंटली नॉन एज इस्तांबुल, प्रेजेंटली फ़िलहाल नॉन ये जाना जाता है एज इस्तांबुल के तौर पे। व्हेन वर्ल्ड वार 1 ब्रोक आउट इन 1914, जब जंग अज़ीम अव्वल ब्रोक आउट क्या कहते हैं शुरू हुई, जंग फूट पड़ी इन 1914 को। दी ऑटोमन एम्पायर अलाइड इटसेल्फ विद जर्मनी, सल्तनत उस्मानिया ने अपने आप को मुत्तहिद किया विद जर्मनी के साथ।
ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड द अदर स्टेट्स, और दूसरी रियासतों के साथ, दैट मेड अप द सेंट्रल पावर्स, जिन्होंने बनाई थी क्या, सेंट्रल मरकज़ी पावर्स। द सेंट्रल पावर्स फॉट अगेंस्ट द अलाइड पावर्स, जो सेंट्रल पावर्स थी ये लड़ी, फाइट फॉट लड़ना, फॉट सेकंड फॉर्म है, अगेंस्ट द अलाइड पावर्स के ख़िलाफ़, कंपोज्ड ऑफ, जो कि मुश्तमिल थी फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड इवेंचुअली, जो कि मुश्तमिल थी फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन पे, बरतानिया पे, एंड बिलाखर इवेंचुअली बिलाखर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की यूनाइटेड जो मुत्तहिद रियासतें उन पे, यानी यूएसए अमेरिका पे। Ottoman involvement in World War I began at the Battle of Odessa in October 1914. उस्मानियों की शमूलियत, इन्वॉल्वमेंट शमूलियत, इन वर्ल्ड वार वन, जंग अज़ीम अव्वल में, बिगेन शुरू हुई ओडिशा की जंग में अक्टूबर 1914 को, 1914 को, व्हेन दी ऑटोमन नेवी अटैक्ड, जब उस्मानियों की नेवी बहरियानी हमला कर दिया, द रशियन ब्लैक सी, रशिया के ब्लैक सी बहरे असवद के फ्लीट क्या कहते हैं बेड़े पे, एंड द रशियन कंट्रोल्ड पोर्ट सिटी ऑफ ओडिशा, और रशिया के कंट्रोल वाले पोर्ट सिटी जो शहर था, सब क्या कहते हैं बंदरगाह वाला शहर ओडिशा, उस पे, दिस prompted Russia and the other allied powers to declare war against the Ottomans. इस चीज़ ने तेज़ कर दिया, प्रॉम्प्ट उभारना, इसने उभारा रशिया को एंड दी अदर अलाइड पावर, और दूसरी मुत्तहिदा ताकतों को, टू डिक्लेयर वार, कि वो जंग का ऐलान करे अगेंस्ट दी ऑटोमन, उस्मानियों के ख़िलाफ़। दी ऑटोमन्स हैड मेड अ फेटफुल मिस्टेक बाय एंटरिंग द वार, उस्मानियों ने की थी फेटफुल मिस्टेक, बड़ी मोहलिक गलती, बाय एंटरिंग द वार, जंग में दाखिल होके। परहैप्स दे वर कन्विंस्ड, शायद वो मतलब इस बात के कायल थे, दे वर कन्विंस्ड दैट, उनके जहन में ये बात थी कि द सेंट्रल पावर्स वुड इमर्ज विक्टोरियस, जो सेंट्रल पावर्स हैं ये उभरेंगी, नमूदार होंगी, फतह याब होर का, इमर्ज का माना होता है ज़ाहिर होना, विक्टोरियस फतह याब, जीतने वाले। दे फेल्ट दैट, उन्होंने ये महसूस किया, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है, टू गेन लैंड, ज़मीन हासिल करने का, एंड पावर और ताकत, यानी कि हर किसी भी सूरत में, इट डिडंट टर्न आउट द वे दे होप्ड, इट डिडंट टर्न आउट द वे, ये चीज़ नहीं साबित हुई वो रास्ता, दे होप, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। आल्दो अगरचे दे अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री एट द बैटल ऑफ गैलीपोली इन 1916, अगरचे दे अचीव, उन्होंने हासिल की अब मेजर विक्ट्री, बड़ी फतह गैलीपोली की लड़ाई में 1916 को। द वार ब्रॉट डिजास्टर फॉर देम, ये जो जंग है ये लेकर आई तबाही, फॉर देम, उनके लिए। फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल, ख़ात्मा, एज अर्ली एज 1915 के आगाज़ में दी अलाइज हैड बीन प्लानिंग, जो मुत्तहिदा ताकतें थीं वो मनसूबा साजी कर रही थी, ऑन डिसमेंबरिंग दी ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया को मुंतशिर, डिसमेंबरिंग इनको क्या कहते हैं, काटने पे, डिसमेंबरिंग इनको छोटा करने पे, काटने पे, या डिवाइड करने पे, सॉरी तकसीम करने पे, आप कह रहे हैं तकसीम करने पे, अंडर द कॉन्स्टेंटिनोपल एग्रीमेंट, कुस्तुनतुनिया के माहदे कुस्तुनतुनिया के मतहत, विच वाज अ सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन दी अलाइड पावर्स, जो कि एक मख्फी माहदा था, बिटवीन दी अलाइड पावर्स, मुत्तहिदा ताकतों के माबैन। इट वाज डिसाइडेड दैट, ये फैसला किया गया कि इन द इवेंट ऑफ विक्ट्री, फतह की सूरत में, द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का शहर यानी इस्तांबुल का शहर, एंड अदर सेक्शन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हिस्से, वुड बी गिवन टू रशिया, रूस को दे दिए जाएंगे। इट डिडंट टेक प्लेस बिकॉज रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन रशिया, ये चीज़ वजूद में ना आई, टेक प्लेस, इट डिडंट टेक प्लेस, ये चीज़ वजूद में ना आई, टेक प्लेस में वजूद में आना।
बिकॉज क्योंकि रेवोल्यूशन इनकलाब ब्रोक आउट क्या कहते हैं आ गया इन रशिया रूस में, लीडिंग टू रशिया अर्ली विदड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड वार वन, लीडिंग ले जाते हुए रशिया के इब्तदाई विदड्रॉल पीछे हटने बाहर निकलने की तरफ फ्रॉम वर्ल्ड वार वन जंग अज़ीम अव्वल से, यानी इनकलाब की वजह से वो जो रशिया है ना वो जंग अज़ीम अव्वल से बाहर निकल गया। सिमिलरली ऐसे ही द साइकस पिकोट एग्रीमेंट रेटिफाइड इन 19, ये कोई एग्रीमेंट है रेटिफाइड जिसकी तस्दीक की गई इन 1916 को, विच प्रोपोज्ड जिसने पेश किया अ प्लान एक मनसूबा फॉर द पार्टीशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया की तकसीम के लिए। तो ये था क्या कहते हैं मुख्तसर जो है ना खुलासा जंग अज़ीम अव्वल के हवाले से जो 8वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब में दिया गया है। मेरा ख़्याल है इसको आप 2-4 दफ़ा सुन लें और इसको याद करें। आगे जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसके हवाले से और जो उसके अलावा जो बाकी तंजीमें बनाई गई इसके नतीजे में उसके हवाले से आगे आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम वो बाद में पढ़ लेंगे। आप इसको बार बार सुने, इसकी जो ट्रांसलेशन है इसकी रीडिंग है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। नासिर महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह।